आईपीएल और एंटरटेनमेंट, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और इसी में एक चैप्टर और जुड़ गया है जब राजस्थान रॉयल्स पे फिक्सिंग के एलिगेशन लगे हैं। राजस्थान रॉयल्स वही फ्रेंचाइज है जो 2 साल के लिए बेटिंग स्कैंडल में बैन भी हुई थी और सीएसके भी उनके साथ शामिल थी। लेकिन अगर बात की जाए जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें राजस्थान रॉयल्स पे ये आरोप लगे हैं कि एलएसजी के खिलाफ लास्ट ओवर में 9 रन बनाने थे, तो आवेश खान को जब राजस्थान 9 रन नहीं बना पाई तो वो मैच फिक्स किया गया है। ये एलिगेशन किसी और ने नहीं बल्कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एड हॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी ने लगाए हैं कि रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स जब एलएसजी के खिलाफ मैच खेल रही थी जयपुर में, तब वो 2 रन से जो मैच हारे वो फिक्स था। अब इसका जवाब देते हुए राजस्थान रॉयल्स ने ऑब्जेक्ट किया है कि मैच फिक्सिंग एलिगेशन जो लगाए हैं हमारे खिलाफ, उसमें हमको डिमीन किया गया है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बयान दिया है कि ये सब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का फेम पाने का तरीका है। असल में बीसीसीआई और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की इतनी बनती नहीं है। ललित मोदी बीच में एक बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए थे, तो उसके चलते तब से जो लड़ाई शुरू हुई थी बीसीसीआई और आरसीए की, वो अभी तक सुलझी नहीं है। तो दोनों में एक कोल्ड वॉर चलता रहता है। तो अभी यहाँ जो बयान आए हैं वो अलग बात, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आईपीएल में पहले हो रखा है। पहली बार जब न्यूज़ में आया था तो 2013 के अंदर वो बैटिंग स्कैंडल जिसकी वजह से आरआर और सीएसके बाहर हुआ था, उसके अलावा जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, जब अजीत चंदेला, अंकित चौहान और श्रीसंत स्पॉट फिक्सिंग में पाए गए थे और इनको उस समय अरेस्ट भी किया गया था और इनको सज़ा भी हुई थी। हालांकि बाद में बहुत क्रिकेटरों से बहुत सारे इल्ज़ाम प्रूव भी नहीं हुए, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग का मामला राजस्थान रॉयल्स से ही आया था। तब पूरा क्रिकेटिंग जगत जो है वो शर्मिंदा था और हम जो क्रिकेट फैंस थे वो हर मैच को उस तरीके से देखते थे कि भाई क्या ये भी मैच तो फिक्स नहीं है। लेकिन उसी साल इंडिया इंग्लैंड में जाके चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीत जाता है और उसके बाद में फिर वापस जैसे कंटिन्यू क्रिकेट हम देखा करते थे वैसे देखना चालू कर देते हैं। उसके बाद में काफ़ी कमिटीज़ बनाई गई, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे गए बीसीसीआई के अंदर, और अभी मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, बैटिंग, ये सब होना बहुत मुश्किल है। बीसीसीआई और आईपीएल की जो एंटी करप्शन यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी प्लेयर अब स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग करने से डरता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि प्लेयर्स अब इतने करोड़ों में कमाते हैं कि आप मैच फिक्स करने के कितने रुपए दे दोगे। फॉर एग्जांपल, हमको पता है भाई वो मैच फिक्स नहीं था, लेकिन जुरेल और हेटमायर बैटिंग कर रहे थे लास्ट ओवर में। इन दोनों की आईपीएल सैलरी है 11 करोड़ और 14 करोड़। अब फिक्सर आपको कितना ही पैसा दे देगा कि वो उनका वहाँ पर ईमान फिसल जाए? क्या 25 करोड़ तो दे नहीं सकता आपको एक ओवर खेलने के? तो वो 50-30 लाख देते हैं। तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहा है अब इन क्रिकेटर्स के लिए कि वो अपना ईमान बेच के अपना करियर दाव पे लगा के मैच फिक्स करे। ये मेरा मानना है। अब आप लोग बताइए, क्या आज भी आईपीएल या इंटरनेशनल लेवल पे मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग होती है या नहीं होती है? अब आते हैं आरसीबी वर्सेस आरआर के मैच पे, क्योंकि पूरी कंट्रोवर्सी जो पिछले एक दिन से चल रही है ये सिर्फ आरसीबी वर्सेस आरआर मैच से पहले ही हुई है, तो इसलिए हमने इस पर बात भी कर ली। और ये क्लेरिफाई करना ज़रूरी था कि आप जो आज की तारीख में क्रिकेट देखते हैं वो सच्चा क्रिकेट है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है मेरे हिसाब से। आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। प्रैक्टिस डे था आज राजस्थान रॉयल्स का, जहाँ पे उन्होंने चिन्नास्वामी के अंदर भरपूर प्रैक्टिस करी है। वहीं पे रेस्ट डे था आरसीबी टीम का। आरसीबी की टीम 21 तारीख की शाम को बेंगलुरु पहुँच गई थी। 22 तारीख को प्रैक्टिस नहीं करी आरसीबी ने। लाइम लिविंगस्टन ने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि वो टुक टुक रिक्शा की राइड कर रहे हैं। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की स्टोरीज लगाई है और वहाँ का जो बेहतरीन मौसम था उसको उन्होंने इन्जॉय किया। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मैच वाले दिन शाम को 7 से 8 के बीच में बादल बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको आसमान है वो मोस्टली क्लियर दिखेगा। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी हो सकता है उसको शुरुआत में थोड़ी सी सीम में असिस्टेंस मिले। तो अगर आप टॉस जीतेंगे तो पहले बॉलिंग करना वैसे भी चिन्नास्वामी पे पसंद करते हैं, लेकिन ये एक और कारण है कि उस दिन आपको बादल देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन हो जिसकी वजह से शुरुआत में बॉलर्स को और भी फायदा हो। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो आरसीबी की प्लेइंग 11 में मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आता है। चिन्नास्वामी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि कुछ फैंस चाहते हैं कि स्वप्निल को आप मौका दे दें, लेकिन मुझे लगता है अभी आपने अगर टीम में शेपर्ड को लाए हैं तो बेथेल, स्वप्निल या कोई और चेंज करने से अभी हमें बचना चाहिए। पिछला मैच आपकी टीम जीत के आ रही है, इस पर आप कॉन्फिडेंट रहें। जो भी प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जो शक के घेरे में थे भी कुछ प्लेयर, कुरुनल, सुयश, जिनका फॉर्म नहीं चल रहा था, जो उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने भी अब डिसेंट परफॉर्मेंस दे दिए। तो अब उनको ड्रॉप करके उनका कॉन्फिडेंस मत गिराइए। शेपर्ड को भी बैटिंग का मौका मिल सकता है। मुझे लगता है कि शेपर्ड नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे। आपका बैटिंग ऑर्डर टॉप 4 तो फिक्स ही रहेगा, जिसमें सॉल्ट, कोहली ओपन करेंगे, 3 पे पडिक्कल, 4 पे रजत और 5 पे जो है चेंज स्टार्ट होगा। जब 5 पे हमको जितेश, 6 पे टिम डेविड और 7 पे शेपर्ड देखने को मिलेंगे। 8 नंबर पे आपको
कृणाल पांड्या दिखेंगे। और जैसे पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा भी है कि अगर आरसीबी के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो कृणाल को हम एज अ फ्लोटर भी भेज देते हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन कृणाल विद द बैट कुछ खास रहे नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको विकेट गिर भी गए जल्दी तब भी कृणाल को नहीं भेजना चाहिए, जो आपकी नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर है उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। आप अगर अलग सोचते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए खुला ही है। बाकी आप लोग बताइए कि इस मैच में जाते हुए कौन सी टीम फेवरेट है। वहीं पे जीटी ने जब परसों मैच जीता था उसके बाद में कल अब डीसी ने भी मैच जीत लिया, तो इन दोनों टीम्स के 12-12 पॉइंट्स हो गए और वो आरसीबी से 2-2 पॉइंट ऊपर चले गए। जीटी से तो अब हमारा कोई मैच नहीं है, लेकिन डीसी से इस संडे को मैच ज़रूर है। तो वो मैच हमारे लिए डायरेक्ट एक 4 पॉइंटर मैच हो जाएगा। 4 पॉइंटर इसलिए क्योंकि अगर डीसी हारी तो उनके पॉइंट्स भी कम होंगे और हम जीतेंगे तो हमारे भी ज़्यादा होंगे, यानी कि एक ही मैच में हम 2 फ़ायदे ले सकते हैं। तो डीसी को उस मैच में हराना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा अगर हमारी आँखें टॉप 2 पे है। फिर मई के अंदर एक मैच है डीसी वर्सेस जीटी। अब वो मैच कोई भी जीते फ़ायदा आरसीबी का होगा अगर हम तब तक टॉप 2 के रेस में बने हुए हों। तो मुझे तो लगता है टॉप 2 इस बार एम करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे 8 मैचेस में 10 पॉइंट है। हमको अगले बचे हुए 6 मैचेस में से 3 जीतने 16 पॉइंट के लिए, जो मेरे ख्याल से आरसीबी की इस जो फॉर्म चल रही है उसमें आपको पहुंच जाना चाहिए। प्लस हमारे जो मैचेस भी बच रहे हैं वो थोड़ी हमारे से जो लोअर रैंक्ड साइड हैं उनसे बच रहे हैं, जैसे केकेआर, सीएसके, एसआरएच, राजस्थान। तो ये हमसे लोअर रैंक टीम है जिनको अभी तक अपनी प्लेइंग 11 नहीं मिली है या जिनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको चिन्नास्वामी पे जीतने का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। टॉस हम नहीं जीत रहे हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करना, 250 रन नहीं बनाने हैं। बार बार हम इसी चीज़ पे बात करते हैं। एक 200 भी चल जाएगा। आपकी बॉलिंग अच्छी है, हेजलवुड, भुवी दुनिया तारीफ़ कर रही है, आपकी बेस्ट डेथ बॉलिंग रही है इस पूरे सीज़न इकोनॉमी से अगर आप बात करेंगे। तो कोई ऐसा पैनिक करने वाली बात नहीं है। सिंपल क्रिकेट खेलो, अच्छे से आप जीतोगे राजस्थान जैसी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि वो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है। उनके पास ऑलराउंडर्स की कमी है, नंबर 6 के बाद उनकी बैटिंग ही नहीं बचती और 5 बॉलर के अलावा उनके पास कोई छठा ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे जो अभी रिस्ट्रिक्शन वो राजस्थान पे लगे हुए हैं। अब ऊपर से इन पे प्रेशर भी होगा मैच फिक्सिंग वाला जो इन पे लग गया है। ऊपर से अगर मैं एक और बात करूँ तो संजू सैमसन भी बाहर हो गए, जिस पे तो पूरी वीडियो हमने कल बना के डाली ही थी, तो वो भी आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लें। तो आप बताइए आपका क्या प्रेडिक्शन है। मेरे ख्याल से आरसीबी को एक ईजी विन मिलनी चाहिए, जैसे हम जयपुर में जीत के आए थे। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की ये टीम हमको टक्कर दे सकती है, लेकिन चिन्नास्वामी का ग्राउंड है, हो कुछ भी सकता है। क्रिकेट है, आईपीएल है, हमने बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती हुई देखी है। तो होपफुली इस बार ना देखने को मिले और आरसीबी आराम से आरआर को हरा दे। आप बताइए आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगली किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।